प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी बेसिक टीचिंग में हम ये देखेंगे कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना किस तरह करना चाहिए। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि किस तरीके से प्रार्थना की शुरुआत करनी है, क्या मांगना है, कब मांगना है, कैसे मांगना है। नए लोगों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स होती है कि हम प्रार्थना कैसे करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना बताया था, सिखाया था। उन्होंने भी एक पैटर्न उनके सामने रखा था कि तुम्हें इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। इसी तरीके से आज हम इस वीडियो में वचनों के अनुसार जानेंगे कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए और किस तरीके से उस प्रार्थना को समाप्त करना चाहिए। इस वीडियो को समझने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहें और हमारी बेसिक टीचिंग्स का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ये वचन लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन सके। देखिए, सच्ची प्रार्थना जो है वह आत्मिक जीवन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें मार्गदर्शन के लिए भी करनी चाहिए, अगुवाई पाने के लिए करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के करीब कैसा महसूस होता है, हम क्या बात करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें प्रार्थना से जुड़ी हुई है। बहुत मामलों में लोगों को नहीं पता होता कि वह प्रार्थना कैसे करे, पर हर एक समय में, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब भी आपका मन करे या जब भी आपको लगे कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, तो हमें ये प्रार्थना करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ और इस वचन को आप डेफिनेटली जानते होंगे, जो कि लूका की इंजील 11 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इस वचन को हर व्यक्ति जो विश्वास में है वह जानता है और इस वचन को इस्तेमाल भी करता है प्रार्थना करते वक्त कि प्रभु आपने कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, हम ये सब चीज़ें मांगते हैं। पर इसी वचन में आगे जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक्चुअली इस वचन का मतलब लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा मांगना है। हमारी शुरुआत जो है आत्मा में होनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो धन्यवाद के साथ शुरुआत करें, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए शुरुआत करें। जिस तरह मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, मानो कि आप राजा के सामने जा रहे हैं और आप उसकी प्रजा हैं, तो आप किस तरीके से राजा के सामने जाएंगे? भेंट लेकर के, धन्यवाद देते हुए आप राजा के सामने जाएंगे और जाकर के बोलेंगे कि हे राजा, तेरे राज्य में हम सब खुश हैं। राजा की आप बड़ाई करोगे और फिर उसके बाद उसको भेंट चढ़ाओगे। फिर अपनी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो प्रार्थना है आप उस राजा के सामने रखेंगे और फिर राजा उस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं तो आप धन्यवाद के साथ जाएं, उसकी स्तुति आराधना करते हुए जाएं, उसको कहें कि मैं आपके राज्य में खुश हूँ। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करें। आपने किसी को कुछ दुख दिया हो या किसी ने आपको दिया हो, आपको क्षमा करना पड़ेगा हर एक उस व्यक्ति को जिसके प्रति आपके मन में कोई बात है। तब आप परमेश्वर को बोल पाओगे कि आप मेरे पापों को क्षमा करें। आपकी जो कोई भी ज़रूरत हो या जो कोई भी प्रार्थना हो, उसकी शुरुआत धन्यवाद से ही होनी चाहिए, अपने आप को समर्पित करते हुए होनी चाहिए, उसके राज्य को मांगते हुए होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि उसके जो लोग हैं वे रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और आराधना करने का सीधा और सिंपल अर्थ है अपने आप को समर्पित करना। आप देह प्राण आत्मा सहित अपने आप को समर्पित करें।
फिलिपियो 4 अध्याय और उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और मरकुस 11:24 हमें इस प्रकार बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुमने जो मांगा है वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दोनों ही इन वचनों में हम एक चीज़ देखते हैं कि आपकी हर एक बात परमेश्वर के आगे रखी जानी चाहिए, परंतु वे धन्यवाद के साथ होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये यकीन होना चाहिए कि जिसके सामने आपके निवेदन हैं, जिसके सामने आपकी विनतियां हैं, जिसके सामने आपकी प्रार्थनाएं हैं, जिसको आपने भेंट चढ़ाया है, वह आपकी मांगी गई चीज़ों को देने में सामर्थ्य है। और परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरी विनती को सुना और जैसा मैंने मांगा आपने दे दिया है। प्रार्थना करने के बाद डाउट ना करें, शक ना करें। बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं में शक को जगह देते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर हमेशा आपको याद रहे परमेश्वर के वचन कहते हैं, तुम विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस की इंजील 14 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। नया नया मसीही में आया व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, बहुत ज़्यादा आराधना करता है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे वह अपनी प्रार्थना में से डाउन होता चला जाता है। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। इस वचन को याद रखें, आपका आत्मा हमेशा तैयार है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप आत्मिक बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने आत्मा पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं एक बार फिर से आपके सामने इन चीज़ों को दोहरा देता हूँ। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपनी भेंटों को लेकर के जाएं, अपने अपराधियों को क्षमा करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करें, आराधना करें। उसके बाद परमेश्वर से मांगे कि वह अपनी आत्मा से आपको भरे। परमेश्वर से इन चीज़ों के बाद आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चाहिए। और फिर इसी तरीके से आत्मा में होकर ही आप प्रार्थना को समाप्त करें धन्यवाद के साथ कि जो कुछ मैंने मांगा है वह मुझे मिल गया है। और उस चीज़ को जिसको आप विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है, उस पर विश्वास करके आप उसको थामे रहिए, पकड़े रहिए। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।